मध्य प्रदेश में एक मंदिर है बुंदेलखंड में। उस मंदिर का एक नियम है, महीने में एक बार, राम जी का मंदिर था मध्य प्रदेश में, अभी भी है। उस मंदिर में महीने में एक बार राम जी को मंदिर से बाहर बैठाया जाता है दर्शन के लिए। लोग दर्शन करने आए हुए बाहर बैठते हैं राम जी और सबको आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद अंदर रख दिया जाता है। एक नक्षत्र है पुख नक्षत्र, उस नक्षत्र में राम जी बाहर आते और अंदर चले जाते। एक घटना घटी सत्य। एक बार उस मंदिर में महीने में पुख नक्षत्र आया तो जो पुजारी जी थे बड़े बड़े भक्त थे, छोटे से राम जी की मूर्ति ऐसी गोद में उठावे, बाहर आसन पर बैठा देवे, रात भर कीर्तन करें। एक लंगोटी, एक फटा हुआ कुर्ता, यही पहनकर रहते और दिन भर कीर्तन करते, सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी की खूब सेवा करते मन से। गांव के लोग बड़े जलते थे, एक दूसरे पुजारी भी थे, वो इनसे बड़ा जलते थे। एक दिन कमेटी ने इनको हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। ध्यान से सुनना, षड्यंत्र ये रचा, इनको झूठे मुकदमा में फंसाने के लिए एक महिला को तैयार किया। महिला ने थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाई, 50,000 रुपया उस महिला को दिए, रिपोर्ट लिखवाई कि अमुक अमुक पुजारी जी ने हमारे साथ गंदा काम किया। डंग जी बहुत सत्य बात बता रहे हैं हम आपको, सत्य घटना। इतना सुनते ही पुलिस ने पुजारी जी को पकड़ लिया। पुजारी जी रोने लगे, हमसे बहुत साधारण है, हमने किसी की तरफ माता बहन के अलावा नहीं देखा, हमसे कोई भूल नहीं हुई, हमें क्षमा करो, उस महिला ने झूठ बोला होगा। पुलिस बोली ये सब बयान तुम कोर्ट में देना, हमारा काम है पकड़ना, चलो पुजारी जी। ले गए। राम जी मंदिर के बाहर धरे रहे और रात को ही पुजारी जी को पुलिस पकड़ के ले गई। सुबह राम जी को अंदर लाना था। कमेटी बैठी कि अब पुजारी जी तो जेल चले गए हैं, कोई दूसरा पुजारी नियुक्त करो। तो जिस पुजारी जी ने यह षड्यंत्र रचा था उन्हीं को पुजारी बना दिया रात में। आहा, पुजारी जी थाने में आए, जो पहले वाले पुजारी थे, श्री वेद प्रकाश मिश्रा उनका नाम था। थाने में आए, कोठरी में बैठकर श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी राम जी की स्तुति गाने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भो भय नव कंज लोचन कंज मुख करी कंज पद कंजा कंदर्प अगणित अमिट छवि नव नील नीरज सुंदरम पटुपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धरि संग्राम जित कर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल। ऐसी स्तुति गाते गाते रोने लगे, आंखों में आंसू आए। हे प्रभु, हमने आज तक किसी का गलत नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, लगता है हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जो आपकी सेवा से हम दूर हो गए। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हमें यह दुख नहीं है कि हमें जेल आना पड़ा, हमें यह भी दुख नहीं कि हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा। प्रभु, हमें दुख यह है कि जेल में हमें आपकी सेवा नहीं मिलेगी, हम आपकी सेवा से दूर हो गए। प्रभु, और तो सब ठीक है, एक बात बोले हम राम जी, हाथ जोड़कर वहीं कोठी में बैठे बैठे रोते हुए बोले, प्रभु हमारे जैसे आपको लाखों भक्त हैं, पर हमारे लिए तो एक आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं है, संसार में हमारा कोई साथी नहीं। एक बात और बताएं राम जी, हमारी कोई जमानत करने भी नहीं आएगा, ध्यान रखना कि जमानत करने आवे। ऐसा कह के फूट फूट कर रोने लगे। आहा, राम जी की स्तुति की, हनुमान जी का गीत गाया, संकट मोचन हनुमाष्टक गाया। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो वंदयारो ताई सुत्रास भयो जग कोई है संकट काहू सो जात न टारो, हनुमाष्टक गाया। इधर जब तक सुबह हो गई, सुबह हुई तो नवनियुक्त पुजारी जी खूब खुश कि अब आज से हम पुजारी हैं, और मनी मन बोले देखो हमने कैसी चाल चली, पुजारी जी अब जिंदगी भर बाहर नहीं निकले, अब दाग लग गया, कोई सेवा नहीं मिली। इधर दिन के 8 बजे पूरे गांव के लोग आ गए। अब आज का नियम है कि आज राम जी अंदर ले जाया जाएगा, हर महीने का नियम है ना, अंदर ले जाएंगे। भैया सत्य बात बता रहे, पुजारी जी ने पांव पड़े और छोटी सी मूर्ति राम जी की जैसे ही उठाई, उठना तो दूर की बात है, हिल तक ना पाई। गांव वाले बड़े हैरान, गांव वाले लग गए,
अरे छोटी सी तो मूर्ति है, पुजारी जी तो अकेले ले आते थे पहले वाले पुजारी जी, लगता है उन्होंने कुछ चिपका दिया है। तुरंत लोग सब्बल ले आए, लोहे के कीला ले आए, नीचे से खोदें, सब्बल लगावें, पूरे गांव के लोग राम जी को उठाने पे लग गए। पर उठाना तो दूर की बात है, हमारे राम जी ने लीला कर दी, डिग ना पाए। पूरे गांव में हल्ला हुआ, गांव वाले अगल बगल वाले आ गए, सब देखने लगे, सब चौंक गए, सब परेशान हो गए। आखिर ये हुआ क्या है? सब लोग ताकत लगावे, सब लोग पत्थर लगावे, कोई टान लगावे, कोई सब्बल लगावे, कोई जोर से आवाज देवे। दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह लोग मूर्ति को पकड़ने में लगे। गांव के लोग पूरे लगे, पर राम जी को उठा ना पाए। जब ये बात उस महिला को पता लगी जिसने आरोप लगाया था, वो समझ गई हमसे झूठ मूठ का आरोप तो लगा दिया, राम जी उन पुजारी जी के पक्ष में है, पहले वाले पुजारी जी के पक्ष में राम जी हैं। तो गांव वालों ने कहा कि एक उपाय है। बोले क्या? बोले उन्हीं पुजारी जी को बुलाया जाए, लगता है भगवान नाराज हैं, कोई और बात है, उन्हें बुलाओ तभी अंदर जाएंगे। तो गांव वाले गए, तो पुलिस वालों ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे बिना जमानत के, वो तो केस हो गया, एफआईआर हो गई है। नेता बेता गए, पुराना जमाना, राजा हुआ करते थे तो राजा के यहां से गए, तो जो चलने वाले लोग थे, चलनिया लोग, उन्होंने कहा ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, कोर्ट में जब तक फैसला ना हो। पुजारी जी बोले हम भी तब बाहर जाएंगे जब हमारा फैसला हो जाएगा। यदि हम अपराधी हैं तो जेल में ही प्राण त्याग देंगे, यदि अपराधी नहीं है तो राम जी हमें सेवा में जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल कलयुग की सत्य बात बता रहे भैया। भगवान ने ऐसी मति उस महिला की करी कि वो रोती रोती थाने में आई और हाथ जोड़कर बोली हमसे भूल हो गई, इन लोगों ने 50,000 रुपया देकर के हमसे ये केस करवाया है, ये केस गलत है, हमें क्षमा करो। 2 दिन में ही अदालत से उसका फैसला हुआ। राम जी तब तक वहां पर चौक में बैठे रहे और पुजारी जी को बाइज्जत बरी छोड़ दिया गया। अब आगे की बात सुनो। जैसे ही पुजारी जी को छोड़ा तो वो गाड़ी से नहीं आए, पैदल पैदल दौड़ते दौड़ते आए, पांव में कुछ पहने नहीं, फटी हुई तौलिया पहने, फटा हुआ कुर्ता पहने, लंबी लंबी जटाएं, काला शरीर, भागते भागते दौड़ते दौड़ते पसीना में लथपथ, मुंह सूख गया। 2 दिन से पानी तो पिया नहीं था, भोजन तो किया नहीं था, भागे भागे आए। चौक में राम जी बैठे हुए थे, आकर दंडवत प्रणाम किया और राम जी से रोते हुए बोले 2 दिन से तुम यहीं बाहर बैठे हो, शर्म नहीं आती है? बीमार पड़ जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, राजा हो, पेट खराब हो जाएगा, धूप लग जाएगी। ऐसा कह के रोते रोते तुरंत राम जी को उठाया। एक क्षण में राम जी फूल की तरह उठ गए और गोद में ले जाकर रोते हुए राम जी को जाकर के अंदर स्थापित कर दिया। राम जी विराजमान हो गए। मेरे प्रिय जनों, आहा धन्य है प्रभु, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। भैया यदि तुम भगवान के भरोसे हो जाओगे, हम दावे के साथ कहते हैं, तुम्हें दुनिया की तरफ आशा की निगाह से नहीं देखना पड़ेगा। और तो दूर की बात, औरों की क्या कहें, हम अपनी ही बात बताएं। कल जब हम आ रहे थे यहां रामगंज मंडी, तो नितेंद्र जी ने